दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 15 फरवरी 2025। 15 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 15 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है और उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन में YouTube चैनल को खोल लेना है, सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक लिखने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। आपको मेरा चैनल सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा द स्टडी टेक के नाम से, जिसमें 964 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। अब तक यहाँ पे 548 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और आगे भी किए जाएंगे अगर आप लोगों ने सपोर्ट अच्छा सा किया। ओके, तो यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर और लिंक्स के ऊपर। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक है जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़, पहला जो लिंक है ये मेरे यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा जो लिंक है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है जहाँ से आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का PDF मिलेगा। और तीसरा वाला जो लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है जहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स दिए जाएंगे। तो इन तीनों लिंक को यहाँ पे फॉलो कर लेना है, आप लोगों को फ्यूचर में इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ओके, सो मूव करते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। अभी 2 दिन से हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया है। ओके, इट वाज क्वाइट बिजी शेड्यूल। ओके, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और आज भी देखिए शाम में ही वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोशिश मेरी रहेगी कि जितना जल्द से जल्द हो सके वीडियो को मॉर्निंग में वापस से मैं शिफ्ट कर लूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले पेज पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। इंडिया और US टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाई 2030। 2030 तक इंडिया और US के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये $500 बिलियन के आसपास होने वाला है। ओके, और ये नेगोशिएशन देखिए, अभी आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे हैं, US में है, जैसा कि आप लोग ये तस्वीर में देख सकते हैं। और ये नेगोशिएशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओके, इंडिया इज़ लुकिंग टू इंक्रीज़ एनर्जी परचेज फ्रॉम US से हम एनर्जी का जो परचेज़ है उसको इंक्रीज़ करेंगे ताकि जो यहाँ पे इनके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी है, जो इनका कंसर्न है कि इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा ना हो जाए, वो ना हो, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे एनर्जी परचेज करेंगे किससे, US के साथ। मिस्टर ट्रंप अनाउंस्ड दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैड क्लियर्ड द वे फॉर द एक्सट्राडिशन ऑफ तहवूर राना वांटेड इन इंडिया इन कनेक्शन विद द 26/11 terrorist attack in Mumbai in 2008 and the logistic of the Rana surrenders and extradition to India are being worked out। मतलब देखिए इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो यहाँ पे जाएंगे, ये जो पर्सनैलिटी आप देख रहे हैं ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है इसमें 26/11 अटैक में जो कि 2008 में हुआ था मुंबई में। ओके, तो इसको यहाँ पे भेजने की तैयारी चल रही है। ओके, जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह होंगे, जो भी चीज़ें होंगी जो कि इस इंसान से रिलेटेड होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिया में आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया गया है। जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे बोथ द कंट्रीज़ के द्वारा रिलीज़ किया गया और उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसको कवर किया गया है, जैसे कि डिफेंस हो गया, ट्रेड हो गया, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मल्टीलेटरल कॉपरेशंस, पीपल टू पीपल टाइज। द टू साइड एग्रीड मोर दैन
डबल बायलेटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2030 तक आप देखेंगे यहाँ पे जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड रिलेशन होने वाले हैं वो लगभग $500 बिलियन के आसपास हो जाएंगे। होप आप लोगों को आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जो कि इसी के पैरेलल में है। देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस में हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिपोटी हैं वो वापस वहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि सेकंड फ्लाइट यहाँ पे आ चुका है इंडिया में आज के दिन ही। यूएस का फ्लाइट जो कि कैरी किया इंडियंस को, लगभग 120 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को वो कैरी करता है और यहाँ पे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो लैंड करता है पंजाब में। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडियंस को वहाँ से ले आकर यहाँ पे वापस से लाया जा रहा है। जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और वापस से इंडिया में भेजा जा रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है इसके ऊपर भी बातचीत करते हुए आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देखते हुए मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए पीपल टू पीपल टाइज है ना, ये वही चीज़ है। ओके, तो होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। फार्मर लीडर्स सेंटर होल्ड पॉजिटिव टॉक प्लान्स टू मीट अगेन ऑन फरवरी 2020। ठीक है, मतलब कि 2020 बोल दिया, 2022 बोल रहा हूँ, अगेन मिस्टेक। ओके, 22 फरवरी को 2025 में फार्मर्स के जो लीडर्स हैं वो सेंटर से बात करेंगे। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जा रही है। ठीक है, और पूरा नहीं किया जाएगा तो ऑफकोर्स इनके तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था जगजीत सिंह डलेवाल जी की स्टोरी, या फिर यू कैन से दैट उनका जो फास्ट था 50 दिन का कंटिन्यूअस फास्ट, 50 दिन के ऊपर हो चुका था वो फास्ट। ठीक है, बाद में जाके सेंटर ने उनको बोला कि हाँ आप कुछ चीज़ों पे एग्री करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो तब जाके उन्होंने मेडिकल एड्स वगैरह को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अब अगेन इस टाइप की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि अब ऐसा अगर कुछ हुआ और उसकी वजह से अगर मान लीजिए किसी, भगवान ना करे, अगर किसी इंसान को कुछ हो गया तो किसके ऊपर आएगा? दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सेंटर अभी बात करने वाली है फार्मर लीडर से। कब होगा ये? 22 फरवरी 2025 को। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। एडिटोरियल को आप लोग ईजिली स्किप कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस कर लिया है। तीस्ता डैम के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब इसको रीबिल्ड करने की बात की गई थी। ओके, तो रीबिल्ड करने की बात की गई थी तो ऑपोजिशन लीडर्स ने कहा कि इस डैम को रीबिल्ड ना किया जाए क्योंकि इसका जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो वेरी मच प्रोन टू अर्थक्वेक और जो चीज़ें हैं उस टाइप की चीज़ें से बहुत ज़्यादा वो क्लोज है, इसलिए इसको वापस से रिबिल्ड ना किया जाए। तो उस टाइम पे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। ओके, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल जो कि चाइना से रिलेटेड है, चाइना का वेपनाइजेशन से रिलेटेड है। इसको भी मैंने आप लोगों को बताया है, इसलिए वापस से हम इस आर्टिकल को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ओके, यू कैन स्किप द बोथ एडिटोरियल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। 8th पेज पे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीजीआई इन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ऑन फ्राइडे question the legal rationale behind the Chief Justice of India being involved with executive appointments like that of Central Bureau of Investigation Director। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ का क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द CGI इन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, मतलब कि CGI आप लोगों को पता होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या होगी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स में और क्यों होगी, उस चीज़ को इन्होंने क्वेश्चन किया। होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। आज के न्यूज़पेपर में उतना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया नहीं है, तो यू कैन ईजिली आप एक थॉरो करके पढ़ के निकल सकते हैं। ठीक है, ट्रम्प रफल फीदर्स विद मेडिटेशन ऑफर्स टू ईज इंडिया एंड चाइना टेंशंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने ऑफ़र की हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं और इन्होंने कहा है कि देखिए जो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशंस चल रहे हैं उनको यहाँ पे ईज़ करना होगा, मतलब कि उनको यहाँ पे हमें ख़त्म करना होगा। और मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया है कि वो चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी हम अगर बातचीत करेंगे। ऑफकोर्स बहुत सारे यहाँ पे बातचीत हो रही हैं,
बट कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कुछ और डिमांड करते हैं, हम कुछ और डिमांड करते हैं, और ये चीज़ें हो नहीं पाती है। ठीक है, तो दोनों तरफ से एक बैलेंसिंग एक्ट की टाइप जैसी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि एक तरबूजे होते हैं ना, एक जो तराजू होता है, तराजू में अगर दोनों साइड से अगर मान लीजिए आपने 1 किलो डाल दिया है तो वो प्रॉपर बैलेंस रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ आधा केजी का आपने वो डाला है, ठीक है, और एक तरफ आपने 1 केजी का डाला है, तो वो एक तरफ झुक जाएगा, राइट। तो वही सारी चीज़ें होती है। ओके, तो इन्होंने कहा है कि देखिए कुछ चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाके इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन हो रहा है वो यहाँ पे सही हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कही हैं, और यहाँ पे इन्होंने गलवान के जो क्लासेस है जो कि 2020 में हुए उसको भी यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग ऑन टू द 10th इंपॉर्टेंट पेज, दैट इज इंडिया में रिव्यू सिंगापुर कॉल फॉर रेजिंग फ्लाइट क्वोटा। देखिए, इंडिया इज नाउ ओपन टू रिव्यूइंग Singapore's request for liberalized air service agreement, potentially allowing more flights and expanded access to Indian airport, a shift from its stance in a recent year. Okay, the government is open to reconsider demand for a revision in bilateral agreements. ठीक है, तो bilateral agreements में ये जो demands है इसको consider किया जाएगा। Okay, for Singapore, but Indian airlines have to first यूटिलाइज द सीट कैपेसिटी एलोकेटेड अंडर दिस एग्रीमेंट्स। मतलब कि इन एग्रीमेंट्स के अंदर जो इंडियन एयरलाइंस है उनको पहले क्या करना होगा, सीट कैपेसिटी को यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, उनको यूटिलाइज करना होगा, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ओके, नाउ बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है, ये ASA क्या होता है, एक टाइप का ट्रीटी होता है बिटवीन टू कंट्री। ठीक है, मतलब कि एक टाइप का ये ट्रीटी होता है बिटवीन टू कंट्रीज दैट अलाउ एयरलाइंस टू प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, हो सकता है आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, और 1-2 दिन में ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा। ओके, तो बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है, एक टाइप का ट्रीटी होता है जिसमें दो कंट्रीज़ को क्या परमिशन मिल जाता है कि वो एयरलाइंस को अलाउ करे टू प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर शब्दों में यहाँ पे दिया हुआ है। दीज स्पेसिफाई द नंबर ऑफ फ्लाइट्स एंड सीट एलोकेटेड ऑफ द टू कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट्स दैट कैन बी सर्व्ड। ओके, होप आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। ओके, मोदी, शाह एंड राहुल सेट टू मीट ऑन मंडे टू चूज नेक्स्ट CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब रिटायर हो रहे हैं, 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑपोजिशन के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, वो यहाँ पे मीट करने वाले हैं। ट्रायंगल मीटिंग आपको यहाँ पे तीनों नेताओं के बीच में आपको मिलने को देखने को मिलेगा। ओके, और ये क्यों होगा, क्योंकि नए यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाना है, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे ये तीनों मिलने वाले हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है एट 2.31 इन जनवरी। ठीक है, जनवरी के महीने में ये ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और इट इज़ एट व्हाट, इट इज़ एट 2.31%। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमास कीप सीज फायर होप अलाइव बाई रिलीजिंग नेम्स ऑफ 3 हॉस्टेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमास की तरफ से जो सीज़ फायर है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ऐसा यहाँ पे हमास बोल रही हैं। मतलब कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि सीज़ फायर चल रहा है और ये 3 फेज़ में चल रहा है। ठीक है, 3 फेज़ में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमास की तरफ से इन्होंने ब्लेम किया है कि जो सीज़ फायर है उसका वायलेशन किया गया है इसराइल के तरफ से। ठीक है, वायलेशन किया गया है इसराइल की तरफ से, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, Israel is expected to release 369 Palestinian prisoners and detain in exchange. The announcement follows intense effort by Egyptian and Qatari mediator to keep the truce intact. Israeli PM Netanyahu's office put out on ambiguous response. ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिसीज़न है
वो कुछ अलग तरीके का है। मतलब कि अगर आप 10 देंगे तो हम अपने तरफ से 1000 देंगे, मतलब कि 1/10 आप सोच सकते हैं कि वैल्यू कितनी है, उनके जो डिटेंशन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 रिलीज़ कर रहे हैं, हमास वाले अगर 10 रिलीज़ कर रहे हैं तो वो 1000 रिलीज़ करेंगे, समझ के चलिए, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी भी अगर हमास की तरफ से अगर आप देखें तो हमास की तरफ से जो सीज़ फायर है ये अभी भी चल रहा है, बट इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे इसराइल के ऊपर कही है कि इसराइल ने सीज़ फायर का वायलेशन किया है। होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, नीचे की तरफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बांग्लादेश विल हैव अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, इंट्रीम गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्फॉर्म आयरलैंड एनवॉय। ठीक है, देखिए आयरलैंड एनवॉय को यहाँ पे जो इंट्रीम गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो बांग्लादेश है उनकी एक नई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे होने वाली है अगले कुछ समय में, ओके। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है, इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है दैट बांग्लादेश विल सून विटनेस द बर्थ ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टी दैट विल सेफगार्ड द यूथ जनरेशंस contributions to the uprisings that overthrew the शेख हसीना गवर्नमेंट इन अगस्त 2024, ओके। जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक टाइप का कू हमें देखने को मिला जो कि म्यांमार में हुआ था, ठीक है, जो कि म्यांमार में हुआ था, उस टाइप का कू हमें यहाँ पे देखने को मिला। और शेख हसीना की जो सरकार थी वो अगस्त 2024 में गिर गई, ओके। और यहाँ पे इन्होंने आयरलैंड के इन्वॉय को यहाँ पे मैसेज दिया, उन्होंने कहा है कि वी विल सून हैव अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश दैट विल अगेन सेफगार्ड द डिमांड्स ऑफ यूथ, सेफगार्ड द पब्लिक्स, ठीक है, दैट विल कंट्रीब्यूट द पब्लिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन को यू कैन कंप्लीटली स्किप, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो अवार्ड्स है ना वो अवार्ड सेरेमनी है, स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड दिए गए हैं 2025 में। तो ये आप लोग प्लेयर्स के नाम लिख सकते हैं, ओके, प्लेयर्स के आप लोग नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिटेल दिए गए हैं, मैं पूरा डिटेल पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन आप लोग यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने जो पीडीएफ ग्रुप में दे रखा है अभी वो पीडीएफ जा चुका है, मतलब कि 6:30 बजे ही मैंने अपलोड कर दिया था पीडीएफ, आप लोग वहाँ से जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन को यू कैन ईजिली स्किप, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।